चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा था ना, इसी में अभी जो हमने चर्चा की है उसमें 2-3 प्रकार की बातें बताई थी। पहली, किस प्रकार से हम किसी वर्ड्स प्रॉब्लम को लेकर के एपी को पहचानें। फिर बताया था कि यदि हमें एपी का फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो कैसे हम आगे के टर्म जितने चाहिए वो निकालें या एपी कैसे निकालें। उसी में आगे हमने जो बातचीत की है वो ये की है कि यदि किसी एपी का nth टर्म है तो nth टर्म के फॉर्मूले से जनरल प्रॉब्लम और वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 तक की बात हमने कर दी है। अब उसी से आगे इसी चैप्टर में सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी के जोड़, फर्स्ट nth टर्म शुरुआत के टर्मों का जोड़। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। एक बिगिनिंग से ये फॉर्मूला कैसे बनता है और बाद से फॉर्मूला कैसे बनता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे S = ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सबको प्लस करते चले जाएं। बीच में जो कॉमा हम लगा रहे थे अब कॉमा नहीं लगाएंगे, हम प्लस लगा देंगे। तो ऐसे करके लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो a + n-1 इंटू डी आएगा। और दूसरा जो s है वो उल्टा चलेगा घटता हुआ, माने जो लास्ट टर्म है वो पहला हो जाएगा और इसके बाद वाला जो टर्म है उसमें 1 की जगह पे 2 लग जाएगा और जो पहला टर्म है वो लास्ट में चला जाएगा। इन दोनों s को यदि हम सम करें और सॉल्व करें तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा S = n/2 2a + n-1 इंटू डी। बुक में भी लिखा हुआ है, हम देख लेंगे। इन दोनों को सम करने पे यदि इसको फर्स्ट इक्वेशन करें, इसको सेकंड करें, तो सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड ऐसे दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में ये चीज़ें डबल हो जाएंगी। तो उसका फाइनल डिसीजन जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि किस प्रकार से सम का फॉर्मूला हो जाएगा। ये सम का फॉर्मूला हो जाए इसमें से कुछ चीज़ कॉमन है। कॉमन का अर्थ है इसमें यदि a के 2 पार्ट कर दें तो ये a और a 2a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा जो पार्ट है वो nth टर्म है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इसका यूज कर लेंगे, a + an। यानी इस 2a के 2 पार्ट कर दिए, एक a और एक a इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो राइट हैंड का मैटर है ये an का फॉर्मूला है और an और l और tn ये एक ही बात है। हम यहाँ पे इसके स्थान पर a + l भी लिख देते हैं। बुक में लिखा हुआ है
एल और टी एन एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है, तो ये भी हमारा ध्यान रहेगा। यानी ए एन और एल और कई जगह इस बुक से हट करके, टेक्स्ट बुक से हट करके टी एन भी यूज हुआ है इसके लिए। अब इसमें एस जो है वो सम ऑफ टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म उस एपी में, ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी और एल जो है वो या ए एन या टी एन nth टर्म ऑफ एपी। इसी में से ये लिख रहा हूं मैं देख देख करके, हम एस सम एन नंबर ऑफ टर्म, ए फर्स्ट टर्म, ए एन एल टी एन सब एक ही बात है, और डी कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस। तो कुल मिलाकर के हम जो ध्यान दे रहे हो ये है कि इसमें हमने ये बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। क्वेश्चन में पढ़ के हमें ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या इसमें काम हम करते हैं। और यदि हम ऐसा देखते हैं कि लगातार हमारे पॉजिटिव इंटीजर हों, शुरुआत के कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर हों, तो ये फॉर्मूला में और थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन है हमारा एस और एस एन एक ही बात, कंटिन्यू के लिए एस एन इज इक्वल टू n/2 और n+1 या n×n+1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला काम करेगा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर फॉर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो इस प्रकार से ये सभी फॉर्मूलों पर मैंने चर्चा कर दी जो इसमें यूज होने वाले हैं। पीछे वाले भी फॉर्मूले यूज होंगे, और जो एसएन वाला नया फॉर्मूला बताया है, दोनों तीनों टाइप के, जो भी हमें जहाँ जैसी ज़रूरत लगेगी वहाँ हम वो फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ये छोटा वाला भी प्रयोग करेंगे, बड़ा वाला भी प्रयोग करेंगे, पीछे का ए एन वाला भी यूज करेंगे, और जनरल ए+D A+2D इस तरह का भी प्रयोग करेंगे। एग्ज़ाम पे बुक में हो रहे हैं, इनको आराम से पढ़ेंगे। उसी को समझते हुए एक्सरसाइज शुरुआत कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज में
हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि हम कंफ्यूज्ड न हो, क्वेश्चन को पहचानना भी सीखें। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10th टर्म, ये 10 लिखा हुआ है, 10 टर्मों का जोड़ चाहिए एपी का। फाइंड सम। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर पढ़ते नहीं, एनवा टर्म निकालना शुरू कर देते हैं। हमको ध्यान करना चाहिए कि इसमें 10 टर्म का जोड़ मांगा है तो 10 का निकालिए, जोड़ का फॉर्मूला लगाइए, और उससे पहले ए पहला टर्म, बी सेकंड टर्म से दूसरा टर्म घटा के, और एन इसमें दिया हुआ है, 10 टर्मों का हिसाब है इसमें। एस एन वाले फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, जिनमें से हमको यहाँ 3 गिवन है, एस एन निकल जाएगा। एन यहाँ से उठा के लगाइए 10, ए वहां से उठा के लगाइए, एन यहां से, डी यहां से, सिंप्लीफाई करिए। नाइन रह जाएगा, 9 इंटू 5 45, इसको इसमें सम करिए। 5 का मल्टीपल, 5 नाम 45, 5 चौक 20 और 4 24। तो इस प्रकार से हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 245 आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 पॉइंट फर्स्ट। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में 2 आप करिए, 2 मैं कर देता हूँ, कठिनाई कुछ भी नहीं है। सेकंड वाले को ऐसे ही लिख के छोड़ रहा हूँ मैं। -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म। इसमें ये पहला टर्म ए हो जाएगा, इसमें से इसे घटा के डी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में कर देंगे। थर्ड वाला भी इसी टाइप से हम आराम से कर लेंगे। 0.6, 1.7, 2.8, और ये चाहिए हमें 100 टर्म। इसमें भी हम इसको ए ले लेंगे, इसमें से घटा के 1.1 आ जाएगा डी, और एन की जगह पे 100। नाउ कैलकुलेट एंड फाइंड। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला में हिट करके आराम से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बात को थोड़ा सा कहने का हिसाब बदल जाएगा, कठिनाई नहीं आएगी। 7, यहाँ भी हमको सम ज्ञात करना है इनका। फाइंड सम। पहला पॉइंट है
मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ऊपर से करता हूँ, पूरे में आएगा ये। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। ऊपर इनका सम ज्ञात करने की बात कही गई है। 7 + 10 हाफ प्लस 14 प्लस 84 7 10 हाफ 14 प्लस 84। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको ए मानना जानते हैं, वो इसमें से डी निकालना जानते हैं, लेकिन लास्ट में जो ये टर्म है उसको क्या मान लेते हैं वो कि ये जो है एन है। ऐसा नहीं है, ये लास्ट टर्म है, ये पहचानना हमको आना चाहिए। क्योंकि अभी इससे पहले क्वेश्चन में आप देख रहे थे, वहाँ लिख रहा था कि ये 10वां टर्म है, 12वां टर्म है, 15वां, 100वां जो भी है, इसमें लिख नहीं रहा। आपको अपने आप डिसाइड करना है कि ये लास्ट वाला टर्म है क्या। तो इसमें बहुत सारे बच्चे चूक कर देते हैं और वो चूक ही परेशान करती है, भूल कर देती हैं। तो ए 7 डी इक्वल टू 10 हाफ माइनस 7, तो 10 दूनी 20 और 1 21, एलसीएम 2, 2 7 14, 7/2। तो डी जो है हम 7/2 लगाएंगे, माने 3.5 3 हाफ। ये एन नहीं है, ए एन है। तो दो काम होंगे इसमें, पहले हम ए एन और इसका उपयोग करके एन निकालें, फिर सम निकालें। अब ये ऑटो दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें दो काम होने, क्योंकि जब तक एन नहीं आएगा, जब तक सम के फॉर्मूले में लग ही नहीं पाएगा। तो पहले ए एन वाला पिछले एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की जगह पे 84, ए की जगह पे 7, एन माइनस 1, एन पता करना है, डी यहां से अभी निकाला है 7/2, पहले 7 इधर आ जाएगा, ये घटा देंगे इसको, तो ये बचेगा 77, 7 कम करके। अगले स्टेप में ये 7/2 जो मल्टीपल में लगा हुआ है, इसको आप ले आएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 7 का डिवाइड होगा। n-1
7 से कट जाएगा 11, 11 दूनी 22 और 1 उधर से आ जाएगा ये, तो n जो है 23 आ गया। n की वैल्यू 23 आ रही है और इसी से हम आगे इसको सम का बड़ा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हम छोटा भी लगा सकते हैं। बड़े में के लिए हमारे पास सब चीज मौजूद है, एन ए डी। छोटे के लिए कुछ कम हो जाएगा तो हमारे पास ए एन भी मौजूद है। तो एस एन इक्वल टू छोटे वाले फॉर्मूले में हम लगा देंगे ए प्लस एल वाला NY2 ए प्लस एल NY2 जो है एन हमने यहां से निकाल लिया 23, ए वहां से उठा लिया और ये 84 यहां से ले लिया। एल ए एन एक ही बात है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, नाइन्टी वन मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, 23 और 91 का, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 2 एकम 2, 2 नाम 18, जोड़ करके 2093। या तो डेसिमल में आंसर ले जाएं या फिर होल में और फ्रैक्शन में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना दीजिए इसको। तो 2 एकम 2, 0 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 1/2, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। कोई कठिनाई नहीं है, पहले केवल एक ही है, दोनों एक्सरसाइज का काम चलना है इसमें। पिछली एक्सरसाइज से आपने बहुत सारे एन की वैल्यू निकाली है, इसमें से ए इसको घटा के डी, ए एन लगा करके एन फाइंड आउट करिए, उस एन से एस एन वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, छोटे बड़े दोनों में काम कर जाएगा ये। यहाँ पे ये बड़े फॉर्मूले से भी हो जाएगा, छोटे से भी हो जाएगा। अब हमारे पास ए एन नहीं होता तो बड़ा हम लगाते ही लगाते। इसी का एक और पार्ट हम देख रहे हैं, 3 पार्ट हैं इसमें, एक आपको दे रहा हूँ करने के लिए, एक और मैं बता रहा हूँ। ये है सेकंड पार्ट, (34 + 32 + 30) ये आपको करना है। थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही होगा फर्स्ट वाले की तरह, -5 + -8 + -11 और अप टू लास्ट टर्म -230 230। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए।
इसमें a-5 है, d सेकंड से फर्स्ट को घटाइए, -8 माइनस और -5। एक माइनस हमने यहाँ नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा, एक फॉर्मूले का है, एक क्वेश्चन पे लगा हुआ है। तो d जो है वो -3 माने माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस टर्म ही लगातार बढ़ रहा है इसमें, और मैथमेटिकली देखेंगे तो हम कहेंगे घट रहा है। वैसे तो बढ़ रहा है, 5 और 3 8 और 3 11, लेकिन माइनस में उल्टा मसला है, जो माइनस का बड़ा अंक है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। और वो जो है वो ए है, जिसको हम कई बार एन समझ लेते हैं। तो ए एन वाले फॉर्मूले से ए इंटू एन -1 डी, 5 इधर आ जाएगा, -2 to 5, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, n-1, 3 का इसका डिवाइड करिए, 75 पॉजिटिव, 1 को इधर ला के जोड़ दीजिए, तो n = 76 आ जाएगा। n की वैल्यू पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल करे हैं n निकालने के लिए, वही है, पहला टर्म करिए, फिर उसका डिवाइड करिए, फिर 1 को ले जाइए, अदरवाइज इन दोनों का मल्टीपल करिए और निकाल दीजिए। तो n की वैल्यू यहाँ निकल रही है 76। छोटा वाला फॉर्मूला सम के लिए Sn = n/2, a+an भी ले सकते हैं, a+l भी ले सकते हैं। ये 76 आ रहा, a की वैल्यू -5 आ रही है, an -230, 2 का डिवाइड 38, 2 तिया 6, 1 2 8 16, ये कलेक्ट हो जाएगा दोनों माइनस से, और माइनस ही रहेगा, मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल करने पे प्लस हो, सिंबल प्लस का हो जाता है। अब हम इसमें 38 में मल्टीप्लाई कर दें, अलग से करके देख लीजिए, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ करके आएगा 0 3 9 8 8930। ये आंसर हो गया। ये रफ वर्क है। इसी तरह का एक सवाल मैं बता चुका हूँ, तो कोई नई बात नहीं है। पहले n निकालिए, पिछले एक्सरसाइज के हिसाब से नए फॉर्मूले में लगा दीजिए इसको और कैलकुलेट करते जाइए। मल्टीपल डायरेक्ट आता है आप पे करिए, नहीं आता है तो ऐसे करके देख लीजिए। थैंक यू। शेष अगले लेक्चर में देखिए।